चैप्टर नंबर 3 का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 11 है। इसको अगर आप अच्छी तरह समझ लें तो आपको प्रोजेक्टाइल मोशन में भी काफ़ी सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी दूर हो जाएँगे। तो इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को ज़रा गौर से देखिएगा। आपके पास एक बिल्डिंग है और उसमें 10 मीटर हाइट पे एक बच्चा खड़ा है और एक वो जो है बॉल को या किसी स्टोन को जो है वो हॉरिज़ॉन्टली जो है वो थ्रो करता है और उसकी जो थ्रो की जो हॉरिज़ॉन्टली थ्रो की वेलोसिटी है वो 21 मीटर पर सेकंड है। अच्छा और बच्चा जो है वो ग्राउंड से 10 मीटर हाइट पे है। अच्छा अब उसने हमसे 2 चीज़ें पूछी हैं। उसने ये पूछा है कि ये बताएँ कि ये जो बिल्डिंग के जो बेस है इससे कितना दूर जाके यानी ये जो हॉरिज़ॉन्टल डिस्टेंस है, ये बताना है कि कहाँ पे जाके वो हिट करेगा। यानी आपने एक हॉरिज़ॉन्टल डिस्टेंस बताना है। दूसरा आपने ये बताना है कि वो किस वेलोसिटी से जाके हिट करेगा। अच्छा अब यहाँ पे ये बात समझ लें कि एक्चुअली यहाँ पे 2 तरह की मोशंस इन्वॉल्व हो रही हैं। जो एक्स के अलोंग मोशन है उसमें इसको रोकने वाली जो है वो कोई फ़ोर्स नहीं है क्योंकि एक्स एक्सिस वाली मोशन में जो है सिर्फ़ एयर फ्रिक्शन ही इसकी वेलोसिटी को जो है वो रिड्यूस कर सकती थी। हमने एयर फ्रिक्शन को क्या कर दिया नेग्लेक्ट कर दिया। तो इसका मतलब है कि इसकी जो एक्स के अलोंग वेलोसिटी है ना वो किसी भी पॉइंट पे वो चेंज नहीं होगी। लिहाज़ा मैंने यहाँ भी शो किया कि यहाँ पे भी जब पत्थर पहुँच गया है उसकी जो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट है वो 21 मीटर पर सेकंड ही है जो इनिशियली बच्चे ने जो थ्रो की थी। जब बच्चे के हाथ से पत्थर निकला ही है अभी, तो इसकी जो नीचे आने की वेलोसिटी है यानी y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो 0 है। सो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द y कंपोनेंट वो आपके पास 0 है, लेकिन ये 0 रहनी नहीं है क्योंकि जैसे-जैसे टाइम आपके पास लैप्स होना है, अब यहाँ पे आपको पता है फोर्स एक्ट हो रही है डाउनवर्ड, सो इसकी जो y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो हर लम्हे क्या होना है, चेंज होना है। यानी कि y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हर नेक्स्ट मूवमेंट पे बढ़ते रहना है। तो इसका मतलब है कि जो इसकी जनरल वेलोसिटी होगी जो कि Vx और ये जो Vy का वेक्टर सम होगी, यानी ये Vx है, हमने ये Vy को इसमें ऐड करना है तो हमने इसका हेड टू टेल रूल के ज़रिए ऐड कर लिया। अब ये जो Vx और Vy को ऐड करने पे ये जो आपकी वेलोसिटी आ रही है ये आपके पास उसकी जनरल वेलोसिटी है ये v। अच्छा यही जनरल वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है कि वो किस वेलोसिटी से जाके जो है वो ग्राउंड को हिट करेगा। सो ना वो vx वाली वेलोसिटी का पूछ रहा है ना वो vy वाली वेलोसिटी का पूछ रहा है, वो पत्थर की जनरल वेलोसिटी पूछेगा यानी वो vx और vy का सम होगा वो जो पूछ रहा है। सो ये जो v वेलोसिटी है ये हमने पहले टॉपिक में भी पढ़ा कि ये एक्चुअली किसी भी लम्हे की जो वेलोसिटी होती है वो उसकी फाइनल वेलोसिटी एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी वाई कंपोनेंट का स्क्वायर और उसके अंडर रूट के इक्वल होती है। जैसे आपके पास ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनती है, इसमें अगर ये हाइपोटेन्यूज की अगर हम मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो ये वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर और उसके अंडर रूट के इक्वल होगी। सो ये फार्मूले आपको पता चल गए। अब चलते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की तरफ। इसमें देखें कि अगर हमने ये देखना है कि ज़मीन को स्ट्राइक करने से 1 लम्हा पहले इसकी Vy कितनी होगी, तो इसका मतलब है कि हमें ये पहले देखना पड़ेगा कि ये 10 मीटर फासला ट्रैवल करने में वर्टिकली उसको टाइम कितना लगेगा। सो वो टाइम की डिटर्मिनेशन के लिए हम जो है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज करेंगे। अगर आप इस लाइन को जहां पे बच्चा थ्रो कर रहा है इसको आप रेफरेंस के तौर पे ले लें तो इससे ऊपर को जो फासले होंगे वो पॉजिटिव लिए जाएंगे और जिसको नीचे को फासले होंगे वो नेगेटिव लिए जाएंगे। सो मैंने आप देखें कि ये वाला जो 10 मीटर फासला है ये कितनी देर में ट्रेवल होगा। अगर आप इसको फिर आप जो एस लेंगे वो आपके पास जो है वो -10 होगा। सो हम एस ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये आपके पास -10 है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ वाई कंपोनेंट जो है वो 0 है। सो हमने वो 0 पुट की तो ये वाला हिस्सा आपके पास 0 हो गया। अब एक्सेलरेशन आपके पास जो डाउनवर्ड होता है इसलिए यहाँ पे आपके पास जो है -g है। सो -g मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। अब यहाँ पे ये वाला कंपोनेंट जो है इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट 0 होने की वजह से वो 0 हो गया। आपके पास आ गया -हाफ ये g की वैल्यू 9.8 इंटू टी स्क्वायर। अब यहाँ पे t की वैल्यू हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ये माइनस माइनस से आपके पास कैंसिल आउट हो गया। ये 2 इंटू 10 आपके पास 20 हो गया। ये 9.8 टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई का हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया। सो 20 ओवर 9.8 जो भी इसका आंसर आए हमने उसका स्क्वायर रूट लिया तो वो आपके पास जो है नियरली 1.43
सेकंड टाइम आ गया। सो ये जो आपके पास जो पत्थर यहाँ से यानी फेंका है बच्चे ने 21 मीटर पर सेकंड हॉरिजॉन्टली उसके साथ, तो ये जो है ये ज़मीन तक पहुँचने में आपके पास जो है 1.43 सेकंड लेगा, यानी ये वर्टिकल 10 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने में 1.43 सेकंड लेगा। अच्छा, अब हमने ये देखना है कि 1.43 सेकंड गुजरने पे इसकी जो y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है ये कितना होगा, क्योंकि x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी तो किसी लम्हे चेंज ही नहीं हो रहा, वो तो 21 मीटर पर सेकंड है। अगर हम ये वाला कंपोनेंट फाइंड कर लें, कितनी देर के बाद वन यही जो उसका स्ट्राइक टाइम है, ठीक है ना, यानी इस स्ट्राइक टाइम पे उसकी वेलोसिटी का y कंपोनेंट कितना है, अगर वो फाइंड कर ले तो उसी लम्हे इसमें उसकी जनरल वेलोसिटी भी फाइंड कर सकते हैं। सो फाइनल वेलोसिटी मालूम करने के लिए देखें कि हमने आपके पास ये रिलेशन इस्तेमाल किया कि Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT। अच्छा, अब क्योंकि हम y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ y कंपोनेंट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ y कंपोनेंट माइनस g इनटू t। अच्छा, अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। देखें, इनिशियल वेलोसिटी y कंपोनेंट की 0 है, वो अगेन हमने 0 पुट कर दी। अच्छा, माइनस ये g की वैल्यू 9.8 और टाइम कितना लैप्स हुआ है 1.43 सेकंड। ये टाइम हमने इसलिए ये पुट किया है कि ये इतना टाइम गुजरने पे ये बिल्कुल ग्राउंड से स्ट्राइक करने लगा होगा। सो उस वक्त जो वेलोसिटी आपके पास निकली वो -14 मीटर पर सेकंड है। ये -14 क्यों आ रहा है? एक्चुअली अगर ऊपर को वेलोसिटी होती तो उसको वो आपके पास आंसर 14 मीटर पर सेकंड आ रहा होता। यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन नीचे को है। सो ये जो वेलोसिटी की डायरेक्शन नीचे को है, इस वजह से आपके पास जो है आंसर के साथ -14 मीटर पर सेकंड है। अच्छा, अब ये वो जनरल वेलोसिटी नहीं है जैसे कि आपको पहले बताया गया है। ये आपके पास जो है यानी इसको स्ट्राइक करने से बिल्कुल एक लम्हा पहले इसकी जो यहाँ पे जो जनरल वेलोसिटी थी उसका ये आपके पास y कंपोनेंट है, यानी Vfy है, और आपके पास Vfy आ गया -14 मीटर पर सेकंड, और आपके पास जो x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो आपके पास 21 मीटर पर सेकंड ही रहेगा। सो हम इसकी जनरल वेलोसिटी जो है ये अगेन इसी फार्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि Vx का स्क्वायर प्लस Vfy का स्क्वायर और उसका अंडर रूट। सो x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी तो 21 मीटर पर सेकंड ही रहेगा। ये y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी स्ट्राइक करने से एक लम्हा पहले जो है वो आपके पास -14 मीटर पर सेकंड है। हमने इसको वैल्यूज पुट की तो आपके पास ये आया स्क्वायर रूट ऑफ 637, और वो हमने निकाला तो वो 25.2 मीटर पर सेकंड। सो इसकी जनरल वेलोसिटी जो है वो 25.2 मीटर पर सेकंड होगी स्ट्राइक से एक लम्हा पहले। अच्छा, अब ये हमने वेलोसिटी तो हमने फाइंड कर ली, जनरल वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से वो जाकर जमीन से स्ट्राइक करेगा। अब हमने ये फासला मालूम करना है कि ये जो इसका जो बिल्डिंग की जो बेस है वहां से कितने फासले पे जाके ये जमीन से स्ट्राइक करेगा। तो आप देखेंगे यहाँ तक पहुंचने में, ठीक है, पत्थर को जो टाइम लगा है वो तो हम पहले से निकाल चुके हैं 1.43 सेकंड। तो इसका मतलब है कि ये 1.43 सेकंड के लिए ये ऑब्जेक्ट जो है ये 21 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से इधर को जाता रहा है। सो हम यहाँ पे जो है सिंपल रिलेशन s इज इक्वल टू v इंटू टी पुट करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर क्यों नहीं लगाया गया? एक्चुअली यहाँ पे जो एक्स के लॉन्ग जो मोशन हम स्टडी करने जा रहे हैं इसमें एक्सलेशन चूंकि 0 है, सो वेलोसिटी में कोई तब्दीली वाकया नहीं हो रही, तो ये वाली इक्वेशन s इज इक्वल टू v इंटू टी ये उस वक्त लगाई जाती है जब आपके पास एक्सलेशन 0 हो। सो s क्या है? डिस्टेंस जो x के लॉन्ग ट्रेवल किया है जिसको हम x कह रहे हैं, जिसको हम फाइंड करना चाह रहे हैं। तो वेलोसिटी, अब ये वेलोसिटी अलोंग द एक्स जो है हॉरिजॉन्टल अलोंग द हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी है ये वो इस्तेमाल होगी जो कि गिवन है 21 मीटर पर सेकंड। ये वो टाइम है जो हम निकाल चुके हैं कि इसको ये 10 मीटर वर्टिकल ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि इतने टाइम के बाद ही उसने जमीन से क्या होना है, स्ट्राइक होना है। तो ये 1.43 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया और आपके पास आंसर आ गया 30 मीटर। इसका मतलब है कि 30 मीटर डिस्टेंस इसके बिल्डिंग के जो बेस है उससे 30 मीटर डिस्टेंस पे जाके ये पत्थर जमीन से स्ट्राइक करेगा। होपफुली आंसर द क्वेश्चन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।